चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहावो भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। हम सभी बड़े भक्ति भाव से विशुद्धि के साथ पूर्ण विनय के साथ प्राकृत भाषा के व्याकरण को देखते हुए एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 46 और 47। दोनों गाथाएं संसार भावना को वर्णित कर रही हैं। मनुष्य क्या दुख प्राप्त करता है, कैसे कैसे दुखों को सहन करता है, ये वर्णन हमें इन गाथाओं के द्वारा मिलने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 46। उच्चारण। बालो बालो वी वी पियर चत्तो आधत्ता पुरता पियर चत्तो पियर चत्तो पर पर उच्छिट्ठेण आधच्च छ आधट्टा ठ उच्छिट्ठेण पर उच्छिट्ठेण पर उच्छिट्ठेण वड्ढदे आधड्ढ वड्ढदे दुहिदो दुहिदो एवं एवं जायणशीलो जायणशीलो गमेदि गमेदि कालं कालं महादुःखम् अधक महादुःखम् बालो विपियर्चत्तो बालो विपियर्चत्तो पर उच्छिट्ठेण वड्ढदे दुहिदो पर उच्छिट्ठेण वड्ढदे दुहिदो एवं जायणशीलो एवं जायणशीलो गमेदि कालं महादुःखम् गमेदि कालं महादुःखम्। मनुष्यों में जन्म हुआ, अब वह बालो बालक बालो भी बालक भी संसार भावना का चिंतन है। कैसे कैसे दुख सहन करने पड़ते हैं। बालोवी बालक भी बाल्य अवस्था में जन्म हुआ है, बाल्य अवस्था है। बालोवी बालक भी कैसी अवस्था में आ जाता है। पियर चत्तो पियर चत्तो पियर पितर माता पिता, माता पिता को पितर भी कहते हैं। पितर चत्तो त्यक्त छोड़ा हुआ, माता पिता के द्वारा छोड़ा हुआ। बालोवी बालक भी बाल्य अवस्था में भी। पियर चत्तो माता पिता के द्वारा छोड़ा हुआ। कई बार हम ऐसे देखते हैं, कुछ जन्म लेते ही बालकों को, बच्चों को, संतान को माता पिता छोड़ देते हैं।
कहीं पर भी छोड़ देते हैं। उन्हें नहीं चाहिए होते संतान, लेकिन जन्म होने के बाद वो उनका पालन करने की अपेक्षा उन्हें कहीं पर भी छोड़ देते हैं। बालो वी पियर चत्तो पिता माता के द्वारा छोड़ा हुआ बालक भी। अब कैसे इसका जीवन आगे बढ़ेगा? निश्चित रूप से पर उच्छिष्टेण वड्ढरे। पर उच्छिष्टेण, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठन, जूठन के द्वारा। पर उच्छिष्टेण, यहाँ पर शब्द वैसे दूसरे का वाचक है, लेकिन उच्छिष्ट जूठन तो दूसरे की ही होती है। तो यहाँ पर का अर्थ उच्छिष्ट में तत्पर होने के कारण या पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जूठन के रूप में, जूठन के द्वारा, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं पर का। पर उच्छिष्टेण बहुत अधिक मात्र जूठन के द्वारा, वड्ढदे बढ़ता है, दुहिदो दुखित। कैसे इसका पालन पोषण होगा? माता पिता तो है ही नहीं, कोई पालन करने वाला तो है ही नहीं, माता पिता ने तो पहले ही छोड़ दिया। ऐसे बालक, इनका भी पालन पोषण होता है। कैसे होता है? पर उच्छिष्टेण, उच्छिष्ट जूठन के द्वारा, इधर उधर की जूठन, कहीं कुछ मिल गया कहीं कुछ मिल गया, उसको ही खा पी कर दुहिदो दुखित होता हुआ, वड्ढदे बढ़ता है। हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसे कई प्रकरण हमें दिख जाते हैं। अब ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की जूठन पर ही जी रहा है, वो खुश होगा या दुखी होगा? उसका जीवन कैसा होगा? कल्पना हम कर सकते हैं। एवं इस प्रकार जायणशीलो, जायण याचना, याचना ही जिसका शील है, स्वभाव है, ऐसा बालक जिसके माता पिता ने जिसे छोड़ दिया है, जूठन पर ही वो पल रहा है, ऐसा बालक जायणशीलो, याचनाशील हो जाता है, भीख मांगने लगता है। भीख मांगना ही जिसका स्वभाव है, क्योंकि उसे जहाँ कुछ बचा मिल गया, यहाँ बचा है वहाँ बचा है, वहीं जाके खा पी लिया, ऐसा करके हर जगह मांगने का ही उसका स्वभाव हो गया है। जायणशीलो, याचना करना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसा वह बालक जैसे तैसे करके गमेदि कालम, कालम गमेदि समय को बिताता है। जीवन तो वो भी जीता है, भिखारी भी जीवन जीता है, कष्ट में रहने वाला व्यक्ति भी जीवन जीता है। जैसे तैसे करके काल को, समय को व्यतीत करता है। कालम, काल को, समय को, गमेदि बिताता है। मान लीजिए ऐसा बालक, उसकी आयु 60 साल, 70 साल, 80 साल है। अब 80 साल तक वो भिखारी का ही जीवन जीता रहता है। महादुखम, महादुख रूप कालम, समय को गमेदी बिताता है। 80 साल तक वो भिखारी के रूप में यहाँ वहाँ पड़ा रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रति समय दुख को, कष्ट को सहन करता है, लोगों की गालियां सुनता है, लोग उसे दुत्कारते रहते हैं, जाओ अभी नहीं है, कल आना, ऐसे ऐसे शब्दों को सुनता रहता है। ऐसे संसार में दुख होते हैं। बालक का जन्म हुआ,
जन्म होते ही माता पिता ने छोड़ दिया। अब जन्म होते ही जिसके माता पिता ने छोड़ दिया है, उसका जीवन तो भिखारियों वाला बनेगा ही बनेगा। उसका जीवन तो ऐसे ही कटेगा। उसका जीवन तो जूठन खाकर ही बढ़ेगा। उसका जीवन तो मांग-मांग कर चीज़ें, कपड़े माँगने पर ही मिलेंगे। रहने का स्थान कुछ है ही नहीं, कभी किसी सीढ़ी पर, किसी मंदिर की सीढ़ी पर, कहीं, ऐसे करके जहाँ जगह मिल गई वहाँ रहकर वो अपना समय व्यतीत करता है। महादुःखम, महाकष्ट, महादुःख से, महादुःखपूर्वक उसका काल समय गमेरी व्यतीत करता है, बिताता है। पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। हो सकता है हम इस कष्ट से दूर हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछले कई भवों में हमने इस प्रकार के दुखों को सहन भी किया होगा। अब प्रश्न ये है कि आगे क्या हो? ठीक है, संसार में इस प्रकार के दुख हैं, उससे बचने के लिए, निकलने के लिए करना क्या चाहिए? ये भी संसार भावना में चिंतन किया जा सकता है। आगे हो सकता है इस पर भी थोड़ी-सी चर्चा आए, लेकिन ये तो तय है कि अलग-अलग प्रकार के दुख संसार में बने ही रहते हैं। ये गाथा एकदम क्लियर है, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। बालो, पियरचत्तो, दुहिदो, जायणशीलो। ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ चत्तो, चत्त, इसको हम भूतकालिक कृदंत का प्रयोग भी कह सकते हैं, अनियमित। बी, एवं, ये दोनों अव्यय हैं। पर उच्छिट्ठेण, तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वड्ढदे, गमेदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। नीचे वाली लाइन में कालम और महादुःखम, ये दोनों द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। बालक भी माता पिता के द्वारा छोड़ा हुआ मात्र जूठन के द्वारा बढ़ता है। दुखित एवं याचनाशील, भीख मांगने वाला स्वभाव होते हुए महादुख रूप काल को, समय को व्यतीत करता है। इस प्रकार से ये गाथा हो गई। ऐसे और भी दुख बालपने के हमें विचार करने चाहिए। माता पिता अच्छे नहीं हैं तो भी बालक दुखी रहता है। माता पिता गरीब हैं, दुखी रहता है। माता पिता व्यसनी हैं, शराबी हैं, दुखी रहता है। माता पिता अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, बुद्धिहीन हैं, विवेकहीन हैं, धनहीन हैं, इसके कारण अच्छे से पालन पोषण नहीं हो सकता है, इत्यादि बहुत सारे कष्ट इस प्रकार के और भी हम चिंतन में ला सकते हैं, अपने आसपास में देख सकते हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 47, उच्चारण। पावेण, पावेण, जणो, जणो, एसो, एसो, दुक्कम, आधा का पूरा का, आधमा पूरा मा,
दुःखं वसेण, दुःखं वसेण, जायते, जायते, सव्वो, अथवा पुरवा, सव्वो, सव्वो, पुनरवि, पुनरवि, करेदि, करेदि, पावम, पावम, ण, ण, य, पूर्णम, अधणा पुरणा, पूर्णम, पूर्णम, को, वि, अज्जेदि, अधज पुरज, अज्जेदि, अज्जेदि, पावेण जनो एसो, पावेण जनो एसो, दुःखं वसेण जायते सव्वो, दुःखं वसेण जायते सव्वो, पुनरविकरेदि पावम्, पुनरविकरेदि पावम्, णय पूर्णं को वि अज्जेदि, णय पूर्णं को वि अज्जेदि। ऐसा दुख, ऐसा कष्ट होता क्यों है? ये बहुत अच्छी गाथा सामने आ गई। ऐसा दुख क्यों होता है? क्यों ऐसे दुख में पड़ जाते हैं? पावेण, उत्तर एक शब्द में, पहले शब्द में, पावेण, पाप के कारण, पावेण, पाप के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है। पावेण, पाप के कारण, जनो, जन, व्यक्ति, मनुष्य, एसो, यह मनुष्य, एसो जनो, यह मनुष्य, यह व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति की बात हो रही है, जो भी जीव है, बालपने में ऐसा ऐसा दुख प्राप्त कर रहा है, इसको इतना दुख क्यों मिला? बहुत बड़ा प्रश्न, अनिवार्य प्रश्न सभी के मन में होता है। ये तो बालक था, इसने तो कुछ गड़बड़ किया नहीं, ये तो बस जन्मा ही है और इसको फेंक दिया गया, ये तो बस पैदा ही हुआ है और इसको माता पिता ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसने कौन सी गलती की थी? पावेण जड़ो एसो, एसो जड़ो, यह व्यक्ति, पावेण, पाप के कारण, दुक्कम वसेण, दुष्कर्म के वश से, दुक्कम, दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म, दुष्ट कर्म के वसेण, वश से, दुष्ट कर्मों के उदय से, पावेण, पाप के कारण, जायदे, उत्पन्न होता है, सव्वो, सव्व, सर्व, प्रत्येक, सव्वों को भी एसो जड़ों का ही विशेषण बता देते हैं। एसो सव्वो जड़ो, यह हर व्यक्ति, वैसे सव्व सर्व का अर्थ भी सभी होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक वचन है और सभी करेंगे तो वो बहुवचन में हो जाएगा, और सव्वो यह भी एक वचन में है, तो यहाँ सर्व को एक सामूहिक रूप दिया गया है। हर दुखी व्यक्ति, हर दुखी मनुष्य जन्म से ही दुखी है। जन्म से क्यों दुखी है? ऐसा क्या कर दिया उसने जन्म में लेते ही? एसो सव्वो जनो, यह हर व्यक्ति, ऐसा हर व्यक्ति, पावेण, पाप के कारण, दुक्कम वसेण, दुष्ट कर्म के वश से, दुष्ट कर्म बांधे हैं उसके वश से, उसके कारण, जायदे, उत्पन्न होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों उत्पन्न हुआ?
अच्छी परिस्थितियां भी होती हैं, राजा के पुत्र भी होते हैं, अच्छे धनवानों के पुत्र भी होते हैं, धनवान का पुत्र क्यों नहीं बना? ऐसा पुत्र क्यों बना जो जन्म लेते ही माता पिता ने छोड़ दिया? ऐसा पुत्र, ऐसा बालक क्यों बना? ऐसा क्यों हुआ? जन्म से ही उसको इतने कष्ट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? उसका स्पष्ट कारण है दुक्कम वसेण पावेण, पाप के कारण, दुष्ट कर्मों के कारण। पूर्व जन्म में ऐसे दुष्ट कर्म किए कि इस जन्म में जन्म लेते ही माता पिता ने छोड़ दिया। हमें बड़ी दया आती है भिखारियों को देखकर, उनके फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े देखकर, उनके भीख मांगने को देखकर, उनके कष्टों को देखकर हमें दया आती है। दया तो आनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे बने क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो भिखारी बन गए, जो वो कष्ट में आ गए, दुखी हैं? क्यों हैं? क्या किया? दुक्कम वसेण, निश्चित रूप से पूर्व भवों में इतना दुष्ट कार्य किया, इतना पाप किया कि इस भव में उन्हें उसका फल भोगना पड़ रहा है। आगे भी भवों भवों तक ये फल भोगने पड़ेंगे। दुक्कम वसेण पावेण जायदे उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीव दुष्कर्म के वश से और पाप के कारण उत्पन्न होता है। अब विडंबना देखिए, संसार भावना है। संसार देखिए, पुनरवि, फिर भी ये तो पक्का है कि जो दुखी है, जो कष्ट में है, जो संकट में है, वो किसी न किसी पाप कर्म के उदय से है। ये तो पक्का है। लेकिन संसार कैसा है, हम सभी कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है? पुनरवि, फिर भी भिखारी को भी पता है कि पिछले भाव में कुछ अच्छा नहीं किया था, इसलिए भिखारी बने हैं। इतना तो हर कोई समझता है। पुनरवि, फिर भी। आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। करेदि पावम, करेदि करता है, पावम पाप को। पता है कि ये जो कष्ट है, ये जो संकट है, ये जो दुख है, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो गड़बड़ी हुई है, हमारे किसी पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण हुआ है। ये पक्का है। चाहे स्वाध्याय किया या नहीं किया तो भी पता है, चाहे जैन हो या ना भी हो तो भी पता है। सामान्य व्यक्ति भी ये समझता है कि मैंने पूर्व में कुछ गलत किया होगा, इसलिए भोगने मिल रहा है। पुनरवि, फिर भी करेदि पावम, फिर भी पाप करता है। भिखारी कौन सा पुण्य कर रहा है? कुछ नहीं, फिर भी वो पाप करता है। फिर भी ये कोशिश करता है कहीं लूटने का मौका मिल जाए तो लूट लूं। फिर भी ये कोशिश करता है कि कैसे भी करके किसी से छीन लूं। फिर भी उसके मन में ये लालसा रहती है कि ये सब मेरा हो जाए। करेदि पावम, पाप करता है। पता है कि पाप के फल से यह पर्याय मिली है, फिर भी पुनरवि, फिर भी करेदि पावम, पावम करेदि, पाप करता है। णय पूर्णम, ण नहीं य और ण पूर्णम, पुण्य नहीं करता। कोवि अज्जेति, कोवि कोई भी, कोवि कोई भी, पूर्णम पुण्य को, ण नहीं अज्जेति अर्जन करता है। कोई भी ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो पुण्य न करने, पाप के कारण से, दुष्कर्म के वश से ऐसा उत्पन्न हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति पूर्णम न अज्जेति, पुण्य का अर्जन नहीं करता है।
ये संसार है। जिस कारण से संकटों में फंसे हैं वो कारण छोड़ता नहीं है, उसे ही रिपीट करता है। और जिससे इन संकटों से बचा जा सकता है वो काम करता नहीं है। कोई रोग हो गया, कोई बीमारी है, जिस कारण से वो बीमारी हुई है उस कारण को तो छोड़ना नहीं है, और जो दवाई डॉक्टर दे रहा है वो दवाई लेनी नहीं है, तो फिर रोग दूर होगा कैसे? संसार में हम भटक रहे हैं, जिस कारण से भटक रहे हैं उस कारण को हम छोड़ नहीं रहे, और जो दवाई गुरुओं ने, भगवान ने बताई है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम इस संसार से बचेंगे कैसे? चलिए ठीक है, संसार से नहीं बचना है, दुखों से बचना है। दुखों से भी बचना है तो पाप को, दुष्ट कर्मों को तो छोड़ना पड़ेगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हैं। इन 5 पापों को तो हम गृहस्थ रहते हुए जितना छोड़ सकते हैं उतना तो छोड़ना होगा। और पूर्णम, पुण्य की ओर जाना होगा। यह एकदम स्पष्ट है। अगर इन दुखों से छूटना है तो पाप को छोड़कर पुण्य का अर्जन करना होगा। लेकिन संसार में रहने वाला जीव ऐसा करता ही नहीं है। उसका पुरुषार्थ पाप की तरफ ही रहता है, पुण्य अर्जन की तरफ उसका पुरुषार्थ होता ही नहीं। पुण्य अर्जन के अवसर मिलते हैं और छोड़ देता है, उसकी तरफ नहीं जाता। पाप अर्जन के अवसर ना भी मिले तो दौड़ लगाकर पाप कर लेता है। पुनरवि, फिर भी करेदी, करता है पावम, पाप को। या और न पूर्णम को भी अज्जेदी, कोई भी ऐसा व्यक्ति पूर्णम न अज्जेदी, पुण्य का अर्जन नहीं करता है। ये गाथा स्पष्ट पाप से बचने और पुण्य का अर्जन करने के लिए प्रेरणा दे रही है, यदि हम संसार के दुख से बचना चाहते हैं तो। बहुत अच्छी गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। पावेण, दुक्कम वसेण, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। जणो, एसो, सव्वो, को, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जायदे, करेदी, अज्जेदी, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। पुनरवि, ण, य, वि, ये सभी अव्यय हैं। पावम, पूर्णम, दोनों द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। लीजिए अपनी गाथा। कितनी सरल व्याकरण है इसमें। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति पाप के कारण, दुष्ट कर्म के वश से उत्पन्न होता है, फिर भी पाप को करता है, और वह कोई भी व्यक्ति पुण्य का अर्जन नहीं करता है। ये है बड़ी समस्या। अगर इसका हमने सॉल्यूशन अपने स्वभाव में ले आए कि हम पाप से बचेंगे और पुण्य का अर्जन करेंगे, जितना होगा उतना, तो भी हम इन कष्टों से, दुखों से थोड़ा तो बच ही सकते हैं। हम सभी बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं। यह भी पुण्य अर्जन का ही बड़ा साधन है। और जब तक, कम से कम जब तक हम स्वाध्याय में लीन हैं तब तक तो पाप से बच ही जाएंगे, बड़े बड़े पापों से तो बच ही जाएंगे। इस दृष्टि से ये भी बहुत फायदे का है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों, परिचितों सभी को
स्वाध्याय से जोड़िए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।